नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक सैटसांग के दौरान मची भगदड़ में 116 लोगों की जान चली गई। इस दुखद घटना की ताजा जानकारी यहाँ प्रस्तुत है। यह दर्दनाक भगदड़ हाथरस जिले में एक विशाल धार्मिक समारोह के दौरान हुई, जहां हजारों श्रद्धालु एक सैटसांग में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए थे। शुरुआत में माहौल भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि इस आयोजन में भाग लेने के लिए क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से लोग एक साथ आए थे। हालांकि स्थिति ने उस समय एक विनाशकारी मोड़ ले लिया जब अचानक अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ तब शुरू हुई जब एक बड़ी भीड़ अचानक बाहर निकलने के लिए दौड़ी, जिससे एक दूसरे को कुचलने और रौंदने की नौबत आ गई। तंग रास्ते और भीड़ प्रबंधन की उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थिति और भी बदतर हो गई, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। घायलों की भारी संख्या के कारण आपातकालीन सेवाएं जल्दी ही बेबस हो गईं और उस दृश्य को अत्यधिक अराजक और हृदय विदारक बताया गया। अधिकारी अब घटना के सही कारणों को समझने और ये सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। समुदाय मृतकों के शोक में डूबा हुआ है और घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा है। यहाँ बहुत ही दुखद स्थिति है। हम घायलों को चिकित्सा सहायता और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। हर तरफ दहशत का माहौल था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। बचाव कार्य अभी भी जारी है, क्योंकि अधिकारी इस विनाशकारी आपदा के बाद की स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं, जो जीवित बचे लोगों की तलाश और घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इस त्रासदी के पैमाने ने पड़ोसी क्षेत्रों के संसाधनों को भी एकजुट कर दिया है। स्वयंसेवक और सहायता संगठन प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के प्रयासों में शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि इसका अनगिनत परिवारों के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। एक हार्दिक बयान में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ राहत प्रदान करने के लिए उन्होंने उन लोगों के परिवारों को मुआवजे की घोषणा की जिन्होंने अपनों को खोया है। साथ ही घायलों के लिए वित्तीय सहायता की भी घोषणा की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने आपदा के कारणों की पूरी तरह से जांच करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने का वादा किया है। जैसे जैसे भगदड़ के कारणों की जांच जारी है, बड़े समारोहों के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा नियमों के बारे में सवाल उठ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के साथ हैं। हम समझते हैं कि यह प्रभावित सभी लोगों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण अवधि है और हमारे दिल उन सभी लोगों के साथ हैं जो शोक मना रहे हैं। इस त्रासदी का प्रभाव पूरे समुदाय पर गहराई से महसूस किया जा रहा है और हम आपके साथ एकजुटता से खड़े हैं। जैसे जैसे हम और जानकारी एकत्र करते रहेंगे, हम आपको नवीनतम अपडेट और घटनाक्रम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी टीम यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है कि आपको सटीक और समय पर समाचार मिलते रहे। जैसे जैसे और विवरण सामने आएंगे, हम सभी को अपने प्रसारणों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे समय में एक साथ आना और एक दूसरे का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। आपको समाचार देने के लिए हम पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद और हम आपकी सेवा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहेंगे। आज रात हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और कृपया अपना ध्यान रखें। आउटपुट।